हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगी। सो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ Q&A सेशन। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ों के आंसर्स देने वाली हूँ जो कि आप लोगों ने मुझसे पूछे थे। जैसे कि इस वीडियो का बेसिक जो एम रहने वाला है वो है आफ्टर मैरिज, प्रॉब्लम फेस्ड आफ्टर मैरिज, मतलब प्रॉब्लम फेस्ड बाय अ न्यूली मैरिड ब्राइड आफ्टर मैरिज। शादी के तुरंत बाद एक नई दुल्हन क्या क्या परेशानियां फेस करती है, उससे रिलेटेड आप लोगों ने बहुत सारे मुझे मैसेज किए थे इंस्टाग्राम पे और बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे। तो उसी का ये Q&A सेशन होने वाला है, इसमें सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। तो आप भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो दिल से लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास आया था ब्राइडल एंट्री का। जो भी ससुराल में हम पहुंच जाते हैं शादी के बाद विदा करके, तो जब हमारी ससुराल में एंट्री होती है तो उसमें क्या होता है, किस तरह से होता है, क्या रिचुअल्स होते हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को गर्ल्स ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इंडिया में ना एक कल्चर फॉलो नहीं होता है, बहुत सारे कल्चर हैं, हर जगह का अलग है। मतलब मैं बेसिकली यूपी से बिलोंग करती हूँ, मेरी शादी बिहार साइड में हुई है, तो यूपी के कल्चर अलग हैं, ईस्ट के अलग हैं, वेस्ट के अलग है, साउथ साइड के अलग हैं, हमारे बिहार की अलग है, हरियाणा की अलग हैं, गुजराती की अलग है, मराठी लोगों के अलग हैं। मतलब जितने भी यहाँ पे कल्चर बने हुए हैं सबके रिचुअल्स अलग अलग होते हैं। तो आपको ये जान लेना चाहिए कि आपके ससुराल में, इन लॉज में क्या कैसे होता है। तो जब भी आपकी शादी तय हो जाएगी, आप ससुराल वालों से बात करेंगे, तो आप बात बात में, जैसे हो सकता है आपकी डॉटर इन लॉ, सॉरी मैं ये कहना चाह रही हूँ, आपकी नंद हो सकती है, सिस्टर इन लॉ हो सकती हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं, अपनी सासू माँ से बात कर सकते हैं इस बारे में कि क्या क्या रिचुअल्स होते हैं, कैसे होते हैं। बाकी एक एडवाइस देना चाहूँगी कि जब भी आप ब्राइडल मतलब ससुराल में आए, आपका जो हैंड बैग होगा उसमें आप कुछ कैश रखिएगा और कुछ लिफाफे में कैश करके रखिएगा। 100 के कुछ लिफाफे रेडी करके रखिए, कुछ 500 के, कुछ 1000 के, कुछ 2000 के। इस तरह से आपको जिसको भी जैसा नेक देना है, अलग अलग कलर के अलग अलग जगह रख लीजिएगा और आपको पता होना चाहिए कि किस कलर का लिफाफे में कितना पैसा आपने रखा है, सो दैट जब भी आपको नेक देना हो तो आप अपने अंदाजे से वो लिफाफा निकाल के दे दें और आपको सोचने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये कैश अलग से रखिए, लिफाफे अलग से रखिए, क्योंकि नेक देने की तो परंपरा होती ही है, चाहे कल्चर कोई भी हो। एक और सवाल मेरे से पूछा गया था कि शादी के बाद ना बहुत ज़्यादा परेशानी एक दुल्हन क्या फेस करती है, मेजर प्रॉब्लम क्या आती है एक फीमेल की ज़िंदगी में शादी के बाद। तो देखिए, एक फीमेल की ज़िंदगी में ही नहीं, एक मेल की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज होता है। शादी एक ऐसा मतलब चीज़ होती है जिसमें मेल फीमेल दोनों को बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्ट करने पड़ते हैं, एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। फीमेल के लिए चीज़ ज़्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि वो अपना घर, अपना कंफर्ट जोन छोड़ के नया घर में आती है, नए लोगों के बीच में आती है, उसको वो चीज़ें अपनाने में टाइम लगता है। हमको नहीं पता होता है क्या चीज़ कहाँ है, नया एनवायरनमेंट होता है, नए रिचुअल्स होते हैं, नए लोग होते हैं, उनका तौर तरीका, रहन सहन सब कुछ अलग होता है। तो हमको ना बहुत शुरुआत से ही शुरू करना पड़ता है, हर इंसान से बातचीत करने या कैसे बातचीत करनी है, कैसे उठना बैठना है, कैसे रहना है, किस तरह से आपको खुद को मेंटेन करना है, कैसे सब कुछ आपको शुरू से सीखना होता है। इन चीज़ों में ही टाइम लगता है और सबसे बड़ी परेशानियाँ इन्हीं चीज़ों में आती है। यहाँ बस इतना कहूँगी कि देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा बात करती हैं तो आप पहले सामने वाले जितने भी आपके इन लॉज हैं तो उनका पहले नेचर देखिए कि वो किस लेवल की क्या बातचीत आपसे कर रहे हैं, उसके बाद आप फ्रैंक होइए। देखिए, हम लोगों को फ्रैंक होने में टाइम नहीं लगता है, हम 2 दिन में किसी से भी फ्रैंक हो सकते हैं। अगर आपका नेचर है कि आप बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हैं, आप बहुत जल्दी फ्रैंक हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन लॉज के साथ आप एकदम से घुल मिल जाए। आपको उनको टाइम देना है, समझना है किस समय आपको क्या चीज़ बोलनी है, इसका आपको सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, तब जब आपकी नई नई शादी हुई है उस केस में। तो सबसे एक और अच्छा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि शादी के बाद नई दुल्हन को सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें क्या लगती हैं और सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ें जो बिल्कुल पसंद नहीं आती है वो क्या लगती हैं। मैं देखिए, सबका एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है, मेरे केस में ये चीज़ हुई थी तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस यहाँ बता सकती हूँ। जब मैं शादी करके आई थी तो यहाँ पर मेरे लिए हर चीज़ नई थी, उसको अडेप्ट करना, वो चीज़ सीखना मुझे बहुत ज़्यादा ना टिपिकल लग रहा था। मैं ये सोचती थी कि मैं ये सब इन्वायरमेंट में रह भी पाऊँगी या नहीं, हरदम बस यही माइंड में चलता रहता था। लेकिन ये सब चीज़ें ना मुझे ट्रिगर करती थी, बट ठीक है, एट द एंड हमारी शादी हो गई, हम एक घर में आ गए हैं, तो उसको आज नहीं तो कल हमें वो रिचुअल्स, वो चीज़ें अपनानी ही हैं। ये चीज़ ट्रिगर करती है हमारे माइंड में, लेकिन वो हमें करना ही होता है। तो आज नहीं तो कल आपको कैसे भी करना ही है, चाहे आप हंस के करें, रो के करें, वो चीज़ें तो करनी ही होती हैं। वो चीज़ें आप छोड़
छोड़ नहीं सकते हैं एज अ न्यूली ब्राइड, तो फिर वो चीज़ें करनी ही होती हैं। सबसे ज़्यादा अगर आप मैं कहूँ कि मुझे बुरा क्या लगता था, वो मुझे बुरा ये लगता था कि यार जब भी मतलब मेरी शादी से पहले मैं काफ़ी देर देर तक सोती थी, लेकिन शादी के बाद नई मतलब सुबह सुबह जागना, और सर्दियों में मेरी शादी हुई थी तो सुबह सुबह जाग के अर्ली मॉर्निंग नहाना, चाहे आप गर्म पानी से नहा रहे हैं, अगर आप यूज़ टू नहीं है ना उस चीज़ के, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। मैं एक ऐसी लड़की थी शादी से पहले जो 10-11 बजे तक सोती रहती थी और 12-1 बजे तक नहाना धोना होता था, मतलब बहुत ही इन चीज़ों में लेट था, मेरा रूटीन बहुत अलग था। लेकिन शादी के बाद सर्दियों में मेरी शादी हुई और उसके बाद जब ठंडे पानी से या गर्म पानी से मुझे नहाना पड़ा अर्ली मॉर्निंग, मतलब 6 ओ क्लॉक 7 ओ क्लॉक, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा था। मुझे थोड़ा सा बॉडी में भी चेंजेस आए मेरे, मुझे थोड़ा सा बुखार वगैरह भी आया। ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन ये इससे बचा नहीं जा सकता है, ये आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, अभी मेरी शादी को 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो अभी मेरा रूटीन बिल्कुल चेंज हो गया है। न्यूली ब्राइड के केस में ये चीज़ें होती हैं, आपको अर्ली मॉर्निंग जगना होता है, लेकिन एक टाइम हो जाता है आपकी शादी को, उसके बाद फिर आप अपने हिसाब से चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, अपना टाइम रूटीन अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या न्यूली ब्राइड्स को सुबह जल्दी जगना होता है, ये कंपलसरी है, ये एक मिथ तो नहीं है क्या, ये कितनी सच्चाई है इसमें? तो मैं आपको यहाँ ये कह देना चाहती हूँ कि देखिए, कल्चर चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी कल्चर हो इंडिया का, कोई भी रिलीजन हो, लेकिन ब्राइड जो होती है वो ब्राइड ही होती है हर कल्चर में और हर रिलीजन में, चाहे फिर आपका कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कल्चर हो। और हर जगह एक ब्राइड को, न्यूली ब्राइड की मैं बात करूँ तो फिर वो कुछ माइंडसेट है लोगों का कि हाँ दुल्हन आएगी सुबह सुबह, मतलब नहा धो के जो भी अपने रिचुअल्स होते हैं वो करने के बाद सबके लिए चाय बनाएगी या वगैरह वगैरह, लोगों का एक माइंडसेट है इंडिया में। तो इस चीज़ से आप नहीं बच सकते हैं कि आपकी नई नई शादी हुई और आप ये सोच रहे हैं कि मेरी शादी हुई है और मैं सुबह 10-11 बजे तक सोती ही रहूँगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। कुछ टाइम बाद आपका रूटीन चेंज हो सकता है, लेकिन न्यूली मैरिड में आपकी न्यू बिल्कुल शादी हुई है, आप ससुराल पहुँचे और ये चीज़ सोच रहे हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आपको जागना पड़ेगा, तो इसकी हैबिट आप थोड़ा पहले से बना के रखिए कि शादी के 1-2 महीने पहले आपकी हैबिट होगी, तो आप ना हैबिचुअल होते हैं किसी चीज़ से, तो वो चीज़ आपको परेशान नहीं करती और आसानी से आप वो काम कर भी लेते हैं। तो यही एडवाइस रहेगी कि आप इस चीज़ से ना सैड मत होइए, इस चीज़ को हैप्पीली अपनाइए कि कोई भी इसमें बड़ी बात नहीं है। कुछ टाइम आपको ये चीज़ें करनी है जो कि करनी ही पड़ती हैं सबको। एक और सवाल मेरे पास आया था कि मुझे शादी के बाद जब मैं ससुराल में गई तो उसके बाद मुझे अपनी वार्डरोब, ड्रेसिंग एरिया और रूम को ऑर्गेनाइज़ करने में कितना टाइम लगा था। देखिए, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपका ससुराल कहाँ है, मतलब कितने लोग हैं वहाँ, उन चीज़ों पर डिपेंड करता है। मैं जब शादी करके आई थी तो मेरे साथ कुछ शादी के नेक्स्ट 2 डेज़ 3 डेज़ तक गेस्ट थे, उसके बाद सब लोग चले गए थे। तो फिर मैं और मेरे मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड, हम लोग ही रह गए थे, बाकी कोई भी नहीं था। तो मैं पूरा ज़्यादातर टाइम फ्री रहती थी, इसलिए मैंने विद इन अ वीक सारा ऑर्गेनाइज़ कर लिया था सारी चीज़ें। लेकिन अगर आपके यहाँ काफ़ी सारे गेस्ट हैं, जॉइंट फैमिली, बड़ा परिवार है, काफ़ी सारे लोग काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आप यहाँ स्टे कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप इतनी जल्दी ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाएंगे। ये डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम मिल रहा है आपके लिए। लेकिन यहाँ ये भी एडवाइस करूँगी, जितनी जल्दी आप ये चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे, उतना जल्दी आपको ना वहाँ पे रहने में, लोगों से मिलने में ना टाइम मिल जाएगा। तो कोशिश कीजिए जब भी आप फ्री हों तो आप ये चीज़ें अपनी वार्डरोब में, सूट, साड़ी, वॉट एवर यू हैव, जो भी स्टफ आपके पास है, वॉट एवर थिंग्स यू आर कैरिंग, वो सारी चीज़ें आप अपने वार्डरोब में और ड्रेसिंग में रख दीजिए। ऑर्गेनाइज बाद में करते रहिएगा, लेकिन हाँ, ये ड्रेसिंग का सामान है, ये वार्डरोब का सामान है, ये सारी चीज़ें आप उसमें कैटेगरी करके ना रख दीजिए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो किसी का मेरे पास एक कमेंट आया था, उसमें ये पूछा गया था कि शादी के बाद जब ससुराल से फर्स्ट टाइम मायके आते हैं तो कैसा एक्सपीरियंस होता है, कैसा फील होता है। तो मैं गर्ल्स आपको यहाँ ये कह देना चाहती हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा अलग एक्सपीरियंस होता है। मेरे यहाँ मतलब ससुराल में ऐसे पद फेरे की रस्म नहीं होती है, लेकिन मायके में होती है। तो मेरी वो रस्म हुई थी, शादी के 3 दिन बाद मैं मायके गई थी और पद फेरे के लिए गई थी। तो क्या होता है, जब हम मतलब सब कुछ चेंज हो जाता है ना और शादी करके हम ससुराल आते हैं, मतलब 2 या 3 दिन में हो जाती है पद फेरे की रस्म। मुझे लगता है मुहूर्त के हिसाब से 1 हफ्ते के अंदर ही पद फेरे की रस्म हो जाती है, जिसके यहाँ भी होती है। जब आप ससुराल में रह लेते हैं ना, चाहे एक ही दिन के बाद आपकी पद फेरे की रस्म हो, 24 घंटे में ना वो घर आपको इतना अपना लगने लगता है कि सारी चीज़ें वो मतलब आपको ऐसा लगेगा आप यहाँ कितने टाइम से हैं।
मतलब आपको नया फील ही नहीं होगा। और जब आप अपने मायके जाएंगे ना, तो आपको लगेगा कि अब आप मतलब आप मायके जा रहे हैं, आपको वो वाली फील नहीं आएगी कि हाँ आप अपने घर जा रहे हैं, आपको मायके वाली फील आएगी। तो मैंने 2 दिन स्टे किया था, तीसरे दिन तो मैं अपने घर जा रही थी। तो मुझे भी यही था कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, ये मुझे नहीं लग रहा था कि मैं अपने घर जा रही हूँ या फिर इस तरह का। तो वो कहते हैं ना कि एक दुल्हन बहुत जल्दी सारी चीज़ें अपना लेती है ससुराल की, वही हुआ था मेरे साथ भी। और जब भी आप मायके जाएँ तो आप ना किसी सबके छोटे बड़ों के लिए गिफ्ट स्वीट्स वगैरह लेके जाएँ, इनसे बहुत अच्छा रहता है। वैसे तो ससुराल वाले प्रोवाइड करते हैं ये सारी चीज़ें एक ब्राइड को ले जाने के लिए। फर्स्ट टाइम एक अलग ही क्रेज़ होता है, एक शाइनेस भी होती है, क्योंकि हम थोड़ा सा ज़्यादा सजे धजे भी होते हैं, हमारा सिंदूर, पायल बिछिए, मंगलसूत्र, ये सब न्यू चीज़ें होती हैं हमारे साथ। एक ऑकवर्डनेस होती है, शाइनेस होती है, लेकिन काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छा भी फील हो रहा होता है। वो खुशी ना वही लड़की महसूस कर सकती है जो मतलब ससुराल से शादी के बाद ना मायके जाती है। वो मतलब मायके जाने की खुशी ना अलग ही होती है। तो गर्ल्स, ये थे आज के कुछ सवाल जिनके मैंने आपको जवाब दिए। इसका अगर पार्ट 2 चाहते हैं तो आप और भी क्वेश्चंस कमेंट करते रहिएगा, मैं एक और सेपरेट वीडियो बना दूंगी। और आने वाले वीडियोस में आप क्या देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।